जय श्री राम। आप बाली सुग्रीव का द्वंद्व युद्ध सुन रहे हैं। कह बाली सुन भीरु प्रिय रामा, समदर्शी रघुनाथ सिया रामा। जो कदाचि मोहि मारहि रामा, तो पुनि हो सनाथ सिया रामा। बाली ने कहा, हे भीरु प्रिय सुनो, श्री राम जी समदर्शी हैं। यदि वे कदाचित मुझे मारेंगे तो भी मैं सनाथ हो जाऊंगा। हंस कही चला महा अभिमानी, तृण समान सुग्रीव वही जानी। भीरे उभो बाली अति तरजा, मुठिका मारी महाधुनि गरजा। ऐसा कहकर वह महाअभिमानी सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली बड़े जोर से गरजा और सुग्रीव को घूसा मारा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि पहार ब्रज सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। यह गुस्सा सुग्रीव को वज्र के समान लगा और वह व्याकुल होकर भागा और पास जाकर बोला, हे कृपालु रघुवीर, मैंने जो कहा था कि यह मेरा भाई नहीं वरन काल है। एक रूप तुम भ्राता दो, तहि भ्रमते नहीं मारे सो। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस गई सब पीरा। तब राम जी बोले, तुम दोनों भाई एक ही रूप के हो। इसी भ्रम में मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने उसके शरीर पर हाथ फेरा, जिससे सब पीड़ा जाती रही और शरीर वज्र के समान पुष्ट हो गया। मेली कंठ सुमन कै माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखहि रघुराई। फिर सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल और अधिक बल देकर भेजा। दोनों में अनेक प्रकार के युद्ध हुआ। राम जी वृक्ष की आड़ से देखते रहे। बहुछल बल सुग्रीव कर रामा, ही महारा भय मानि सिया रामा। मारा बाली राम तब रामा, हृदय माज सर तान सिया रामा। यद्यप सुग्रीव ने बल पेच किए, परंतु भय मानकर निराश हो गया। तब श्री राम जी ने बाली के हृदय में खींचकर बाण मारा। परा विकल मही सर के लागे, पुनि उठ बैठी देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण लगते ही बाली पृथ्वी पर गिरा, परंतु भगवान को देखकर फिर उठ बैठा। उनका सवाल शरीर है, सांवला शरीर है, सिर पर जटा जूट है, नेत्र लाल है और धनुष चढ़ाए हुए हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली ने प्रभु को देख चरणों में चित लगाकर प्रभु को पहचान, अपने जन्म को सफल जाना। उसके हृदय में जो प्रीति थी, परंतु मुख में कठोर वचन थे,
प्रभु की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु तरे गोसाई, मारे मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे नाथ, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह मारा है। मैं बैरी हूँ और सुग्रीव प्यारा है, आपने मुझे किस दोष से मारा है। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। इन्हीं दृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। रे सठ सुन, अनुज वधु बहिन, पुत्र वधु और कन्या, ये चारों बराबर हैं। इन्हें जो दृष्टि से देखता है उसे मारने में कोई पाप नहीं होता। मूढ़ तोई अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसिन काना। मम भुजबल आश्रित तहि जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। रे मूर्ख, तुझे बड़ा भारी घमंड था, तूने अपनी स्त्री की शिक्षा पर कुछ ध्यान नहीं दिया। अरे अभिमानी, तूने सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल से सहायता पाया हुआ जानकर मारना चाहा। सुनहु राम स्वामी सन रामा, चलन चतुरी मोरी सिया रामा। प्रभु अजुहि मैं पापी रामा, अंत काल गति तोर सिया रामा। बाली ने कहा, हे राम जी, सुनिए, स्वामी के आगे मेरी चतुरता नहीं चल सकती। मृत्यु काल में आपकी गति पाकर भी क्या मैं पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस परसऊ निज पानी। अचल करऊ तनु राखऊ प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। श्री राम जी ने बाली की ऐसी कोमल वाणी सुनकर उसका सिर अपने हाथ से स्पर्श किया और बोले, मैं तुम्हारी देह को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे दया सागर सुनिए, जन्म जन्म पुनि जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंतराम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। मुनि जन जन्म जन्म उपाय करते हैं, परंतु अंत समय में राम नाम मुख से नहीं निकलता। जिस नाम के बल से भगवान शंकर काशी जी में सभी को समान रूप से अविनाशिनी गति देते हैं। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बिनहि बनावा। वही राम साक्षात मेरे नेत्रों के सामने विराजमान है। हे प्रभु, क्या ऐसा उत्तम अवसर फिर कभी मिल सकता है। सो नयन गोचर जासु गुण, नेति कहि श्रुति गावही। जिति पवन मगन मन गो, निरस करि मुनि ध्यान कबहुक पावही। मोहि जानि अति अभिमान बस, प्रभु कहेउ राखु शरीर ही। अस कवन सठ हठी काटी सुर तुर, बारी करही बाबर भरी। वही प्रभु मेरे नेत्रों के सामने खड़े हैं, जिनके गुण वेद नित्य नेति नेति कहकर गाते हैं और योगी मुनि लोग पवन
मन और इंद्रियों को वश में करके जिन प्रभु का स्वरूप ध्यान में कदाचित ही देख पाते हैं, आपने मुझे अभिमानी जानकर शरीर रखने को कहा, परंतु ऐसा कौन मूर्ख होगा जो कल्प वृक्ष को काटकर करील के वृक्ष के बाग बनावेगा। अब नाथ करी करुणा बिलो कहूँ, देहूँ जो बर मांगऊ सोई रामा। जेहि जोनि जन्मऊ कर्म बस, तह राम पद अनगा अनुराग हूँ रामा। यह तनय मम सम विनय, कल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर नापन, दास अंगद कीजिए। अब हे नाथ मेरी ओर दया दृष्टि से देखिए, मेरी ओर दया दृष्टि से देखिए, और जो वरदान मैं मांगता हूँ सो दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म पाऊँ वही आपके चरणों की प्रीति करूँ। हे कल्याण रूपी कल्याणकारी प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद जो विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे लीजिए। हे देवताओं तथा मनुष्यों के स्वामी, बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी रामा, बालिकीन तनु त्याग सिया रामा। सुमन माल जिममी कंठ ते, सुमन माल जमिमी कंठ ते, गिरत न जानई नाग सिया रामा। श्री रामचंद्र जी के चरणों में अटल प्रीति करके बाली ने शरीर वैसे ही छोड़ दिया जैसे हाथी गले से फूलों की माला गिरना न जाने। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोक सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केश न देह समारा। राम जी ने बाली को अपने लोग भेज दिया। नगर के सब लोग दुखी होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा नाना प्रकार के विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और शरीर की सुधि नहीं है। तारा विकल देखी रघुनाथा, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री राम जी ने उसे ज्ञान दिया और माया हर ली। पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन पांचों तत्वों से यह आपका शरीर बना हुआ है। जय श्री राम।